हाँ, रिकॉर्ड स्टार्ट किया हूँ। हाँ। तो जब भी हम लोग कभी भी साइट डिज़ाइन करते हैं तो साइट डिज़ाइन करने के लिए हम लोगों को सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो होता है वो है कंटेंट मिलता नहीं है बहुत सारा। ठीक है, क्योंकि कंटेंट अगर नहीं होगा तो डिज़ाइन कैसे होगा। तो इसलिए डिज़ाइन करने के लिए हम लोग को सबसे ज़्यादा जो चीज़ चाहिए वो है कंटेंट। विदाउट कंटेंट हम लोगों को सारा डेटा नहीं मिलेगा। तो ये कंटेंट जो है उसके लिए हम लोग कुछ प्लगइन से यहाँ पे हेल्प ले सकते हैं, क्योंकि बेसिकली देखो हमेशा हम लोगों को जब भी कोई काम करना पड़ता है तो कुछ ना कुछ थर्ड पार्टी प्लगइन्स थर्ड पार्टी चीज़ों को यूज़ करना पड़ता है। तो जैसे ही हम लोगों को यहाँ पे एक्स्ट्रा मतलब कंटेंट की ज़रूरत है तो यहाँ पे फेकर ए पे के ई आर फेकर बोलकर एक ऑप्शंस ढूंढते हैं। तो यहाँ पे फेकर प्रेस बोलकर ये एक ऑप्शन है। ठीक है, ठीक है। ये प्लगइन्स काफ़ी ज़्यादा है जहाँ पे बहुत ज़्यादा डमी कंटेंट ऑटोमेटिकली भर जाता है। तो जैसे ही यहाँ पे इंस्टॉल करोगे इस फेकर प्रेस को तो यहाँ पे ये फेकर प्रेस इंस्टॉल करते ही ये आ जाता है ऑप्शंस। तो इस जगह पे आके यहाँ पे देखो बेसिकली बहुत अलग अलग टाइप का यहाँ पे डेटा मिलता है। तो हम्म। डेटा क्या मिल रहा है, यहाँ पे बेसिकली पहले हम लोगों को ये फेकर डेटा से वर्डप्रेस को भर लेना चाहिए जितना ज़रूरत है। ठीक है, तो यहाँ पे फेकर के लिए हम लोग यहाँ पे कमेंट्स जो है कमेंट्स मान लो कि यहाँ पे 3 कमेंट्स मुझे दिखाना पड़ेगा। ठीक है, 3 कमेंट्स दिखा किसमें दिखते सर? अ, यहाँ पे फेकर में कमेंट्स पोस्ट टर्म्स मतलब टर्म्स मतलब यहाँ पे जो भी अ, कौन अ, सी पेज में दिखते हैं? कौन से पेज में दिखते हैं बोलते क्या है क्या? कौन सी पेज में देखते हैं मतलब बेसिकली यहाँ पे जो डेटा है ये यहाँ पे डमी डेटा डालना पड़ेगा ना, क्योंकि एक दो डेटा हाँ हम हाँ। लोग डाल लेते हैं लेकिन उसके अलावा अगर सारा डेटा चाहिए तो तब तो जाके मुझे डेटा का तो चाहिए ना। अगर बिना डेटा हाँ कैसे दिखेगा। हम्म, तो इसीलिए यहाँ सर, पे रिकॉर्डिंग हो रही क्लास में? हाँ रिकॉर्डिंग हो रहा है। तो यहाँ पे डेटा रहेगा तभी तो जाके डेटा दिखा पाएंगे, तभी तो हम लोग डिजाइन कर पाएंगे, है ना। तो इसीलिए हम लोग को डेटा की तो ज़रूरत है ही। अभी यहाँ पे जो भी डेटा है ये सारे डेटा हम लोग यहाँ पे जो दिखता है यहाँ पे सारा डेटा हम लोग कैसे करेंगे। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे कुछ डेटा मैंने जनरेट किया था ऑटोमेटिकली। ठीक है, अभी वो सारे डेटा को मैंने यहाँ पे रिमूव कर देता हूँ। तो ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ 2 डेटा है। तो अभी मुझे यहाँ पे 5 या 10 डेटा चाहिए। तो यहाँ पे पोस्ट में जाते यहाँ पे लिख देते हैं कितना डेटा चाहिए, 10 डेटा चाहिए। ठीक है, और डेटा का जो डेट होगा मतलब टाइप जो होगा वो पोस्ट में आ जाएगा। और पेजेस में भी डाल सकते हैं, मतलब मल्टीपल पेजेस अगर क्रिएट करना है तो यहाँ पे पेजेस के लिए भी डेटा हम लोग डाल सकते हैं। ओके, यहाँ पे कमेंट ये चीज एक्सप्लेन करते सर, पोस्ट टाइप क्या है? अरे पोस्ट टाइप क्या है ये तो बताया था ना कि डेटाबेस में जो एक टेबल है वो उसका नाम है पोस्ट। और उसी हाँ। पोस्ट में एक फील्ड नेम है जो उसका नाम है पोस्ट टाइप्स। और उसी पोस्ट टाइप्स के हिसाब से ही यहाँ पे जितने भी हम लोग सेक्शंस यहाँ पे देख रहे हैं हाँ जैसे कि हाँ। पोस्ट ओके। मीडिया पेजेस, ये तीनों जो ऑप्शंस है ये तीनों ऑप्शंस ही पोस्ट टाइप का ही पार्ट है। मतलब मेन तो पोस्ट है, उसके बाद और जो भी ऑप्शन है वो पोस्ट टाइप का ही ऑप्शन है। इसके अलावा भी जो मेनू बनता है वो भी नेविगेशन मेनू जो भी बनता है वो भी पोस्ट टाइप का ही पार्ट रहता है। तो इसलिए पोस्ट टाइप बेसिकली एक ही टेबल का पोस्ट टेबल का एक फील्ड नेम है जिसका नाम है पोस्ट टाइप। और उसी पोस्ट टाइप में जो भी डेटा हम लोग को मिलता है तब जाके हम लोग पोस्ट टाइप क्रिएट करते हैं। कस्टम पोस्ट टाइप शायद क्रिएट करना दिखाया था मेरे ख्याल से, हाँ, कस्टम पोस्ट दिखाया सर। थीम के साथ दिखाया था, क्लासिक थीम के साथ।
क्लासिक थीम के साथ बनाना दिखाया था कस्टम पोस्ट टाइप। तो यहाँ पे पोस्ट टाइप यहाँ पे है दो पोस्ट टाइप। तो अभी यहाँ पे पोस्ट और पेजेस को डाल सकते हैं, और नहीं डालना है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे दो पोस्ट टाइप कुछ पोस्ट टाइप यहाँ पे सेट किया है। ओके, उसके बाद यहाँ पे ऑटोमेटेड जनरेटेड कंटेंट क्या होगा, यहाँ पे जैसे H1 H2 H3 ऐसे बहुत सारा कंटेंट के साथ यहाँ पे पोस्ट टाइप आ सकता है। उसके बाद नो मोड मतलब मोड ऑप्शंस के साथ आ सकता है। और यहाँ पे जो कंटेंट जनरेट होगा प्लेस होल्डर डॉट को एंड लॉरेम पिक्सम सॉरी यहाँ से इमेज उठाएगा। इसके अलावा यहाँ पे टैग्स और कैटेगरीज यहाँ पे आ सकता है। उसके साथ यहाँ पे इमेज आईडी यहाँ पे सेट होगा। तो इसके बाद जाके यहाँ पे जनरेट करता हूँ तो ऑटोमेटिकली 10 पोस्ट टाइप क्रिएट हो जाएगा। 10 पोस्ट यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा 10 पोस्ट, क्योंकि यहाँ पे 10 नंबर लिखा था। 10 पोस्ट यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, अभी भी काम चल रहा है पोस्ट डालने का। ओके, तो यहाँ पे 10 पोस्ट टाइप क्रिएट हो चुका है। तो यहाँ पे जाके पोस्ट में जाके देखेंगे तो यहाँ पे देखो लगभग 10 पोस्ट यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पोस्ट टाइप आ चुका है। ठीक है, ओके सर, तो ये जो पोस्ट टाइप है मुझे यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना है। आर्टिकल्स में जाते हैं तो यहाँ पे लास्ट वाला जो पोस्ट टाइप है वही दिखा रहा होगा, ये वाला। ठीक है, ये वाला ही लास्ट पोस्ट टाइप यहाँ पे दिखा रहा होगा। तो अभी इस नहीं दिखना है तो सर, यहाँ पे दिखा रहा है। ठीक है, अभी ये जो पोस्ट टाइप है अभी बेसिकली क्या है, हम लोगों को चाहिए इसका प्रॉपरली स्टाइलिंग कि ये जो पोस्ट टाइप है डिफॉल्ट आर्टिकल्स। दिखते क्या सर? डिफॉल्ट एक पोस्ट दिखते हैं सर फ्रंट पेज में। फ्रंट पेज में एक इसलिए दिख रहा है क्योंकि यहाँ पे सेटिंग्स में जाके क्या डाला था, सेटिंग्स में जाके यहाँ पे रीडिंग ऑप्शन में शायद एक ही डाला होगा था शायद, इसी वजह से एक पोस्ट टाइप दिख रहा है। क्योंकि यहाँ पे नहीं 10 पोस्ट लगाया ना सर, 10। हाँ, यहाँ पे 10 पोस्ट टाइप डालना चाहिए था, बट यहाँ पे 10 क्यों नहीं आया देखना होगा। तो बेसिकली क्या है, यहाँ पे ये पोस्ट टाइप यहाँ पे दिखना चाहिए था। तो अभी मेनली क्या है, आर्टिकल पेज जो है, आर्टिकल पेज में जाके देखना पड़ेगा कि यहाँ पे ऑप्शंस क्या दिया हुआ है। तो यहाँ पे आर्टिकल सेक्शन में यहाँ पे आर्टिकल लिखा हुआ है। ठीक है, और जिसके अंदर हम लोगों को पोस्ट दिखाना है। तो यहाँ पे पोस्ट आर्टिकल्स में जाके यहाँ पे पोस्ट जो दिखाने का जो काम है करना तो है, लेकिन एक्चुअली यहाँ पे क्या हो रहा है, आर्टिकल्स ना दिखकर यहाँ पे ओनली पोस्ट दिख रहा है। तो अभी इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे जो पोस्ट टाइप यहाँ पे लिखा हुआ है, जो सेटिंग्स में जाके सेटिंग किया हुआ था, इसको अभी यहाँ से नॉन कर देते हैं। क्योंकि नहीं तो यहाँ पे पोस्ट टाइप में वो जो पोस्ट जो दिख रहा था वो यहाँ पे ये पेज नहीं दिखाई दे रहा था, यहाँ पे सिर्फ वो पोस्ट दिखाई दे रहा था। ठीक है, तो अभी मैं क्या किया, यहाँ पे पोस्ट जो दिखाना था उसको यहाँ पे सेट कर दिया, मतलब उठा दिया। ठीक है, अभी यहाँ पे मैं एक शार्प ये ऑप्शन डाल दिया क्योंकि यहाँ पे फुल टेक्स्ट देखना नहीं चाहिए। फिर से मैं और एक बार ट्राई करता हूँ, यहाँ पे आर्टिकल्स पेज को फिर से मैं एक सेट करता हूँ, जिससे मेरा ये पेज को थोड़ा सा देखता हूँ कि यहाँ पे ऑप्शंस कुछ दिखाता है या नहीं। अभी वैसे कुछ ज़्यादा ऑप्शंस तो दिख नहीं रहा है। तो अभी मैं इसको
फिर से ऐसे ऑप्शन डाल दिया। इसको डालने के बाद यहाँ पर पेजेस में जाएगा। तो पेजेस में क्या है, ये जो है ये पेज अभी बिल्कुल ब्लैंक है। तो जैसे ही ब्लैंक है तो अभी मैं चाहता हूँ कि इस पर्टिकुलर सेक्शन में हम लोगों को सारा पोस्ट टाइप दिख जाए, मतलब जो पोस्ट यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ वो सारे पोस्ट यहाँ पे दिखे, ठीक है ना। तो अभी क्या है, यहाँ पे अभी ये पोस्ट दिखाने के लिए यहाँ पे जो प्लस साइन है, यहाँ पे इसको बोलते हैं ब्लॉक इंसर्टर। तो यहाँ पे जाके ब्लॉक्स में जाके यहाँ पे हम लोगों को पोस्ट टाइप का जो डिज़ाइंस है या पोस्ट दिखाने के लिए जो प्रोसेस है वो यहाँ पे मिल जाता है। तो यहाँ पे ढूंढते पोस्ट, यहाँ पे लेटेस्ट पोस्ट बोलकर एक ऑप्शन है। बेसिकली अलग अलग टाइप का यहाँ पे विजर्स है। तो ये नॉर्मल विजर्स है जहाँ पे हम लोग नॉर्मल टेक्स्ट लिख सकते हैं, नॉर्मल कंटेंट। ये मीडिया विजर्स है। यहाँ पे डिज़ाइन विजर्स है जो कि ग्रिड कॉलम ये सारा काम करता है। और ये जो विजर्स है, ये विजर्स एक्चुअली हम लोगों का इंटरनल जो भी डेटा होगा उसका सारा डेटा यहाँ पे दिखता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये एक लेटेस्ट पोस्ट बोलकर एक ऑप्शन है और एक क्वेरी लूप्स बोलकर एक ऑप्शन है। जैसे ये पे क्वेरी लूप लिया तो क्वेरी लूप लेने के बाद यहाँ पे चूज़ करना है। तो चूज़ जैसे ही करेंगे यहाँ पे चूज़ करने के बाद ही यहाँ पे बहुत अलग अलग टाइप का पैटर्न्स यहाँ पे दिख जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या पैटर्न्स है सर? जो डेटा है उसी हिसाब से पैटर्न्स दिखेगा। लेना है पैटर्न्स। जो हम लोग डिज़ाइन में दिखाना चाहते हैं उसको फिर डिज़ाइन करेंगे, क्योंकि हम लोगों को तो डेटा दिखाना है ना, मतलब पोस्ट पेज में तो दिखाना है। तो यहाँ पे डाल दिया, देखो यहाँ पे जैसे ही डाला तो जो भी पोस्ट था, ठीक है, वो सारा पोस्ट यहाँ पे दिख रहा है। कैसे दिख रहा है, न्यूअर टू ओल्डर, मतलब न्यूअर पोस्ट टू ओल्डर पोस्ट। और अगर ओल्डर टू न्यूएस्ट करते हैं तो ओल्डर में ये दिख रहा है और न्यूएस्ट बाद में दिखेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग को यहाँ पे पोस्ट टाइप जो है यहाँ पे दिख रहा है, ओके। तो यहाँ पे हर एक पेज में 10 पोस्ट दिखाने की बात कर रहा है। मैंने यहाँ पे बोल रहा हूँ नहीं, मैं 5-6 दिखाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं 6 पोस्ट टाइप के लिए यहाँ पे 6 नंबर डाल दिया, ओके। जैसे ही मैंने इसको सेव किया, ये तो आर्टिकल पेज का ऑप्शन था ना। तो देखो अभी यहाँ पे आर्टिकल पेज में इस तरीके से पोस्ट दिख रहा है, ठीक है। ठीक है सर। तो अभी ये जो पोस्ट है, इस पोस्ट को अभी कस्टमाइज़ करना है, क्योंकि ये जो डिज़ाइन है इसको एक्चुअली देखकर अच्छा नहीं लग रहा है। तो इस पोस्ट को डिज़ाइन चेंज करेंगे, कैसे करेंगे, जैसे ही ये जो ऑप्शन है डॉक्यूमेंट ओवरव्यू, इसमें देखो सारा डिज़ाइन ओवरव्यू दिया हुआ है कि किस तरीके से क्या दिख सकता है, ठीक है। अभी यहाँ पे ये जो पोस्ट टाइप का जो डिज़ाइन है, मैं चाहता हूँ कि इसके टाइटल के बाद में एक इमेज यहाँ पे इंसर्ट हो जाए। तो मैंने क्या करता हूँ, यहाँ पे ऐड आफ्टर, मतलब टाइटल के बाद ऐड आफ्टर करके यहाँ पे इमेज ऑप्शंस में जाता हूँ। और यहाँ पे जो इमेज ऑप्शन है, इस इमेज ऑप्शंस में एक्चुअली हम लोग क्या चाहते हैं, हम लोग चाहते हैं कि जो इमेज अच्छा, यहाँ पे ये एक इमेज प्लेस होल्डर तो होना चाहिए, बट यहाँ पे ये इमेज जो होगा ये फीचर इमेज होना चाहिए, ठीक है। तो मैं फिर से एक बार रिमूव किया, उसके बाद फिर से मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ। यहाँ पे प्लस साइन के अंदर जाके फीचर इमेज, देखो फीचर इमेज बोलकर ये ऑप्शन आ गया। जैसे ही यहाँ पे फीचर इमेज दिया तो देखो सारे फीचर बोलते कुछ से कुछ इमेज आ जाती है सर। फीचर इमेज मतलब जो यहाँ पे जैसे फीचर इमेज बोलकर एक ऑप्शन है, तो जैसे यहाँ पे जो इमेज है सेट फीचर इमेज, ऐसे फीचर इमेज पोस्ट में डाला हुआ था ना, ये पोस्ट में जो डालते हैं उसमें रिफ्लेक्ट होती है। तो यहाँ पे फीचर इमेज डालने के बाद यहाँ पे सेव कर दिया। जैसे यहाँ पे सेव किया तो यहाँ पे ये सारा फीचर इमेज दिख रहा है, ठीक है। जहाँ पे नहीं है उधर नहीं दिख रहा है, बट जहाँ पे है वो दिख रहा है, ठीक है। हाँ, ये फीचर इमेज दिख गया। जैसे ये फीचर इमेज दिख गया, उसके बाद यहाँ पे ये जो पोस्ट टेम्पलेट जो है ये तो कंप्लीट हो गया।
लेकिन इसके बाद हम लोगों को नेक्स्ट पेज में जाने के लिए कोई तो ऑप्शन होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे तो नेक्स्ट पेज में जाने का कोई ऑप्शन दिख नहीं रहा है। ठीक है, नेक्स्ट पेज में जाने का कोई ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे नेक्स्ट पेज में जाने का ऑप्शंस दिखाने के लिए यहाँ पे अलग अलग ऑप्शंस है। यहाँ पे देखो, एक ये वाला ऑप्शन है लिस्ट व्यू। लिस्ट व्यू में बेसिकली क्या करते हैं, एक के बाद एक दिखाता है। ठीक है, ये है लिस्ट व्यू। और ये बेसिकली है ग्रिड व्यू, जो कि साइड बाय साइड दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे एक अच्छा सा डिज़ाइन बन चुका है। अचानक से ये बाउंड्री कैसे आ चुका है। अच्छा, बाउंड्री यहाँ पे आया नहीं है, बट ये ऑटोमेटिकली क्रिएट कर दिया। अच्छा, तो इसको एक काम करते हैं, इसको बाउंड्री जो दिखा रहा है वो उसको दिखा देते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे ये जो ग्रुप है, इस ग्रुप सेक्शन में जाके यहाँ पे ये जो बॉर्डर है, इस बॉर्डर को ये एक डाल देते हैं। ठीक है, डाल दिया। डालने के बाद इसको सेव कर देते हैं। तो जैसे इसको सेव किया तो यहाँ पे तुरंत देखो, यहाँ पे ये दिख रहा है। ठीक है, ओके सर, ओके। ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे इमेज जहाँ पे है वो दिख रहा है। अभी जहाँ पे इमेज नहीं दिख रहा है उधर क्या करें, क्योंकि यहाँ पे जहाँ पे इमेज नहीं है उधर क्या कर सकते हैं। क्या हम कर सकते हैं? अच्छा, उसके बाद यहाँ पे ये जो पोस्ट वाला जो पार्ट है ये तो हो गया। ये हो गया सारा पोस्ट सेक्शन। ठीक है, अभी इस पोस्ट सेक्शन को हम लोग यहाँ पे ले लिया। उसके बाद यहाँ पे मैं फिर से एक ऑप्शन यहाँ पे पुट करता हूँ, जहाँ पे मैंने यहाँ पे एक कॉलम रो डालता हूँ। एक कॉलम्स ऑप्शन यहाँ पे डाल लिया, जहाँ पे सिर्फ 2 कॉलम यहाँ पे यूज़ करता हूँ। यहाँ पे एक है प्रीवियस। देखो, यहाँ पे प्रीवियस पोस्ट दिखाने के लिए ये ऑप्शंस यहाँ पे डाल देता हूँ, और इस पे नेक्स्ट के लिए यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन डालता हूँ, जो कि यहाँ पे राइट साइड में चला जाए। तो ये दोनों ऑप्शंस मैंने यहाँ पे डाल लेता हूँ। यहाँ पे ये दोनों ऑप्शन डालने के बाद यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे हो जाते। हाँ हाँ नहीं, 2-2 लिखना है तो 3-3 लिखना है पेज में। हाँ, पेज में अभी यहाँ पे नेक्स्ट अच्छा, ये जो पोस्ट वाला जो पार्ट है, ये पोस्ट वाला पार्ट शायद इसके अंदर घुस जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे
ठीक है, और एक बार ट्राई करता हूँ दूसरा चीज़ डालने के। यहाँ पे बिफोर करके यहाँ पे और एक ऑप्शन है जहाँ पे लेटेस्ट एल 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 लेटेस्ट पोस्ट बोलकर भी एक ऑप्शन रहता है। बट यहाँ पे क्यों नहीं दिख रहा है? यहाँ पे एक एक पेज में कितना कॉलम दिखेगा उसके हिसाब से यहाँ पे हम लोग कॉलम को सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट 3 कॉलम होगा। उसके बाद यहाँ पे ग्रुप्स जो है, ग्रुप में तो जो स्पेस है, पैडिंग है, प्रॉपरली दिया हुआ है। इसमें थोड़ा सा रेडियस कर देते तो थोड़ा सा सर्कल टाइप का आ जाता है। बट यहाँ पे नेक्स्ट वाला जो ऑप्शन है वो दिखाना पड़ेगा। देखते हैं इस पे दोनों ही लगा देते हैं, फिर देखते हैं आर्टिकल्स में क्या दिख रहा है। प्रीवियस वाला ऑप्शंस दिख रहा है बट नेक्स्ट वाला ऑप्शन नहीं दिख रहा है। बट यहाँ पे हम लोग को हेलो वर्ल्ड का भी ऑप्शंस दिखाई दे रहा है।
ओके। यहाँ पे मुझे अभी सारा जो पोस्ट जो है पेजेस उसका डिटेल्स मुझे अभी दिखाई नहीं दे रहा है, बट इस तरीके से यहाँ पे नेक्स्ट प्रीवियस रहता है ऑप्शन, बट इस ऑप्शंस को मैं थोड़ा सा लिंक कर नहीं पा रहा हूँ क्योंकि ठीक है इसका सर। इसका प्रॉपरली जो लिंकिंग ऑप्शन है शायद यहाँ पे प्रॉपरली दिख नहीं रहा है, होगा देखिए। यहाँ पे होम पेज में तो जाने के लिए तो ये नहीं रखा है क्योंकि यहाँ पे 6 पोस्ट है और 6 पोस्ट आगे होना चाहिए, तो उसके हिसाब से यहाँ पे सही तरीके से डेटा दिख जाएगा। ठीक है, तो ये वाला पेज अभी छोड़ दो। तो ये वाला पेज यहाँ पे जो कंटेंट है, यहाँ पे कंटेंट कुछ इस तरीके से रखा, और ये जो पेज है ये पेज आर्टिकल्स पेज के हिसाब से यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बट ये जो आर्टिकल पेज है उसके बाद दूसरा जो पेज है वो कम्प्लीटली अलग पेज होगा। ठीक है, ओके सर। तो ये जो आर्टिकल पेज है, जो आर्टिकल पेज का डिज़ाइन हम लोग यहाँ पे बनाए, यहाँ पे अभी फिर होम पेज का जो डिज़ाइन है, होम पेज का डिज़ाइन हम लोग अलग से बनाना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे होम पेज का जो डिज़ाइन है जहाँ पे हम लोग एक बैनर जैसा दिखाया गया थोड़ा सा अलग तरीके से, तो इसके लिए यहाँ पे हम लोग यहाँ पे इस जगह पे जा सकते हैं। अच्छा, ये तो एक पेज बनाया था जो इंडेक्स डॉट जेएस में इंडेक्स डॉट एचटीएमएल में दिख रहा था। ठीक है, तो अभी हम लोगों को यहाँ पे एक फ्लो देखना पड़ेगा। यहाँ पे इंडेक्स के अलावा यहाँ पे फ्रंट पेज डॉट एचटीएमएल ये भी ऑप्शंस दिख सकता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे फ्रंट पेज डॉट एचटीएमएल बोलकर एक टेम्पलेट सेक्शन यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं, एक फाइल। इस टेम्पलेट के अंदर यहाँ पे ये फ्रंट पेज डॉट एचटीएमएल बोलकर एक पेज यहाँ पे सेट कर लिया। जैसे ही यहाँ पे इसमें सर पीएचपी नहीं पीएचपी नहीं होगा क्योंकि अभी हम लोग ब्लॉक टेम्पलेट बना रहे, तो इसलिए। तो जैसे ही यहाँ पे ये पेज को सेट कर लिया, देखो कम्प्लीटली ये जो पेज है ये पेज एकदम से गायब हो गया। ठीक है, तो अभी यहाँ पे एडिट में जाना है। एडिट में जाने के बाद यहाँ पे अभी फ्रंट पेज का डिज़ाइन करना है। तो अभी देखो यहाँ पे फ्रंट पेज का जो डिज़ाइन होगा, यहाँ पे फ्रंट पेज का डिज़ाइन, यहाँ पे जो टाइटल वाला पार्ट है इसको छोड़ दो। ठीक है,
यहाँ पे जो डिज़ाइन हम लोग बनाएंगे उसको रखेंगे हम लोग फ्रंट पेज के अंदर। तो अभी यहाँ से हम लोग पेज का डिज़ाइन स्टार्ट करेंगे। मान लो कि हम लोग को पहले एक इमेज डालना है, ठीक है। तो यहाँ पे इमेज लिया, तो यहाँ पे एक ये इमेज लेकर यहाँ पे सेट करता हूँ। अभी इसी इमेज को थोड़ा सा एस्पेक्ट रेशियो करके यहाँ पे इसको 16/, इस रेशियो में डाल के इसको अप्लाई करते हैं। अभी इस इमेज को ओरिजिनल रेशियो जो है इसको 100% वाइट में सेट करता हूँ। पहले इसको सेट करता हूँ, उसके बाद यहाँ पे जो फ्रंट पेज का जो डिज़ाइन यहाँ पे जो 2025 जो है, ठीक है, 2025 में जेसन थीम डॉट जेसन जो है, यहाँ से कुछ सैंपल्स हम लोग ले सकते हैं ज़रूरत के हिसाब से। यहाँ पे जो स्पेसिंग वाला ऑप्शन जो है, इस स्पेसिंग के अंदर यहाँ पे जो यूनिट्स है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों को यहाँ पे जो इमेज का जो यूनिट है वो हम लोगों को सही तरीके से सेट नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है। ठीक है सर। तो अभी यहाँ पे सेटिंग्स के यहाँ पे सेटिंग्स के अंदर ब्लॉक्स अभी इस ब्लॉक्स के अंदर कोड कोड CORA कोड के बाद इमेज, इस इमेज ब्लॉक के अंदर यहाँ पे हम लोगों को अलाउ रिसाइज ट्रू, उसके बाद
स्पेसिंग, यूनिट्स, ये सारा यूनिट्स यहाँ पे सपोर्ट होना चाहिए। ये अलाउड साइज ऑप्शन शायद ज़रूरत नहीं है, एक बार देखते हैं यहाँ पे इसको इनेबल किया हो। तो जैसे ही यहाँ पे सेट करता हूँ, यहाँ पे देखते हैं ये ऑप्शंस में यहाँ पे यूनिट्स सारे आ रहा है, बट सेटिंग्स के लिए ये इमेज ब्लॉक ऑप्शन है। अभी ये इमेज ब्लॉक ऑप्शंस का यहाँ पे ऑप्शन दिखा रहा है कैसे यहाँ पे इमेज लाते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो भी ऑप्शंस हम लोगों को मॉडिफिकेशंस के लिए ज़रूरत है वो यहाँ पे इनेबल करना पड़ेगा। तो यह है एक्चुअली डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है, तो यहाँ पे पिक्सेल ये ऑप्शंस दिख रहा है। अभी यहाँ पे ओके, तो यहाँ पे ट्राई करते हैं जो यहाँ पे चाहिए। तो इस जगह से यहाँ पे फुल विथ में डाल देते हैं। तो देखो यहाँ पे अभी ये फुल विथ हो चुका है। ठीक है, यहाँ से ये फुल विथ आ चुका है। अभी इसको सेव करता हूँ। सेव करके एक बार देख ओके, जैसे ये सेव कर दिया उसके बाद यहाँ पे ये इमेज आया। इमेज के बाद अभी हम लोग नेक्स्ट लेयर में इसके ऊपर में इसके जो ऊपर में होगा बिफोर, इसके ऊपर में होगा हेडर बैठेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हेडर वाला जो ऑप्शन है उसको लिखेंगे। तो यहाँ पे ये है हम लोगों का खुद का हेडर और यहाँ पे हम प्री रेडीमेड हेडर। तो यहाँ पे हम लोगों का खुद का जो हेडर है वो यहाँ पे बैठाएगा। अच्छा, क्या बोल रहा है? ओके, तो एक बार देख लो क्या किया। जैसे ही इस पहला पेज में आ रहा हूँ तो यहाँ पे जो भी एडिट कर रहा हूँ ये दिख नहीं, मतलब यहाँ पे जो सेट है बट यहाँ पे नहीं दिख रहा है पेज का सेटअप। तो अभी यहाँ पे एडिट पेज करके कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि ये जो है ये टेम्पलेट पार्ट का एक पेज होगा। तो इसलिए यहाँ पे एडिट साइड में जाना पड़ेगा। जैसे ही यहाँ पे एडिट साइड में गया तो एडिट साइड में जाने के बाद यहाँ पे
जो अभी इंडेक्स में जो पेज है उसका पैटर्न दिखा रहा है। अदरवाइज अगर नया पैटर्न हम लोग जनरेट करना चाहते हैं तो हम लोग इसको स्किप करके नया पैटर्न भी ले सकते हैं। तो जो पैटर्न ऑलरेडी है उसको लेने के लिए यहाँ पे मैंने इस पार्ट को सिलेक्ट किया। अभी इस पार्ट को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे बेसिकली देखो ये जो टाइटल वाला पार्ट है इसको अभी मैं यहाँ से हटा सकता हूँ, या इसको रख के मैं इसके ऊपर एक बैनर वाला ऑप्शंस लगाएंगे जो फ्रंट पेज के लिए डिज़ाइन होगा। देखो यहाँ पे बेसिकली क्या होगा, यहाँ पे फ्रंट पेज के लिए डिज़ाइन होता है, ठीक है। तो अभी मैं इसके ऊपर एक इमेज लगाता हूँ बिफोर करके यहाँ पे मैं जो इमेज वाला ऑप्शन जो डालना था वो यहाँ पे डाल देते हैं। डालने के बाद यहाँ पे इसको थोड़ा सा सर अच्छा ओके मैं यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ ढूंढ रहा हूँ जो प्रॉपर्टीज़ से ये कम्प्लीटली इसको सेट कर सके। फास्टवर्स ऐसा ठीक है। ऐसा ब्लॉक कैसे बनाते सर? ब्लॉक 2 3 4 क्या 2 3 4? नहीं कार्ड्स कार्ड्स, हाँ कार्ड्स। यहाँ पे मैं फीचर इमेज वाला ऑप्शन से यहाँ पे रखता हूँ, ठीक है। तो क्या होगा, जो भी हम लोग क्योंकि फ्रंट पेज में जो भी डिज़ाइन डालेंगे, मतलब जो इमेज डालेगा उसी को यहाँ पे दिखाई देगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसको यहाँ पे डाल देते हैं, और यहाँ पे जो इमेज का जो साइज़ है बाय डिफ़ॉल्ट कुछ भी इमेज दिखेगा नहीं। यहाँ पे जो भी इमेज साइज़ है वो 100% 100 पिक्सल 100% एक्चुअली इसका वाइट होगा, सॉरी हाइट जो होगा, हाइट बेसिकली हम लोग यहाँ पे 300 पिक्सल के साथ इसको सेट करेंगे, ठीक है। और विड्थ जो होगा, विड्थ बेसिकली 100% विड्थ में ये सेट हो जाएगा इसको। तो अभी ये जो बन रहा है ये फ्रंट पेज का डिज़ाइन बनेगा। देखो यहाँ पे अभी यहाँ पे कुछ पेज का डिज़ाइन यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जिससे यहाँ पे अभी इस पेज का अंदर यहाँ पे कंटेंट डाला था। तो मैं यहाँ से आर्टिकल, किसी भी आर्टिकल से एक डामी आर्टिकल ले लेता हूँ। इस होम इस पेज के लिए, ठीक है। ठीक है मतलब कुछ डामी कंटेंट मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ पेज। ठीक है, कुछ इमेज यहाँ पे मैं इमेज नहीं, अभी कुछ कंटेंट यहाँ पे डाला। जैसे ही ये कंटेंट डाला तो अभी इस कंटेंट का होम पेज देखता हूँ। तो ये होम पेज में अभी ये कंटेंट आ रहा है, ठीक है ना, क्योंकि टाइटल होम पेज है और उसका कंटेंट ये है। बट अभी हम लोग यहाँ पे इस पेज के अंदर यहाँ पे फीचर इमेज में मैंने इस इमेज को सेट कर देता हूँ, ठीक है। जैसे यहाँ पे ये फीचर इमेज सेट कर दिया, यहाँ पे देखो, यहाँ पे इस टाइटल के ऊपर यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है, ओके। तो बट यहाँ पे ये इमेज आ रहा है। अभी यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है, यहाँ पे जो इमेज चाहिए था,
कंटेंट। यहाँ पे एक बार देख लेते हैं कि इमेज इस जगह पे किस तरीके से सेट किया जा सकता है। यहाँ पे फिल कंटेंट किया तो यहाँ पे पूरा यहाँ पे कंटेंट में दिख रहा है। और मैं अगर यहाँ पे फिल करता हूँ तो देखते हैं उसके बाद यहाँ पे आउटपुट में कैसे दिखता है। इस तरीके से पूरा फिल किया, ठीक है। तो लगभग हम लोगों को यहाँ पे जो भी इमेज सेट करना होगा 300 पिक्सल और वाइड जितना हो सके उसी हिसाब से यहाँ पे सेट करेंगे, ठीक है। ठीक है सर। तो यहाँ पे ये जो पार्ट बना ये पेज हुआ बेसिकली फ्रंट एंड पेज का डिज़ाइन। तो अभी यहाँ पे सारा कोड मिल जाएगा। तो यहाँ पे इस कोड को कॉपी किया, कॉपी करने के बाद अभी इसको फ्रंट पेज डॉट एचटीएमएल में पेस्ट कर देता हूँ। करके यहाँ पे सेव कर दिया। जैसे ही यहाँ पे सेव कर दिया तो अभी यहाँ पे दो टेम्पलेट सेक्शन बन रहा है। ओके। तो अभी यहाँ पे आज के लिए से इतना ही सर। ट्रेनिंग में नया जाता है। यहाँ पे अपीयरेंस में जाके एक बार देख लेना। यहाँ पे टेम्पलेट अभी क्या क्या बना, एक फ्रंट पेज बना, एक इंडेक्स बना, ठीक है। तो अभी फ्रंट पेज में और भी बहुत सारा कुछ डिज़ाइन हम लोग कर सकते हैं अलग अलग सेक्शंस के लिए। ठीक है सर। ठीक है, हम्म। देखो ये जो फ्रंट पेज का डिज़ाइन है अबाउट पेज में वैसा नहीं है, ठीक है। ये सिर्फ ओनली फ्रंट पेज के लिए। आर्टिकल पेज में अलग डिज़ाइन, यहाँ पे अलग डिज़ाइन, बट ये फ्रंट पेज का डिज़ाइन समझ आ रहा है। समझिए सर। तो इसी तरीके से फिर थोड़ा सा इसका देखो देखो जब यहाँ पे काम करोगे थोड़ा सा दिक्कत आता है, बट ये दिक्कत को थोड़ा सा ओवरलुक करके काम तो करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोगों को जब डिज़ाइन करना है तो यहाँ पे दो ऑप्शंस यहाँ पे दिखाई देता है। एक है एडिट पेज ऑप्शन। एडिट पेज में कंटेंट का एक्चुअली एडिटिंग होगा, और साइट एडिट में जाएंगे, एडिट साइट ऑप्शन में जाएंगे तो यहाँ पे पेज वाइज मतलब जो हायरकी में जो भी टेम्पलेट हम लोग सेट करेंगे उसी टेम्पलेट वाइज हम लोग यहाँ पे डिज़ाइन सेट कर सकते हैं। ओके, समझ रहे हो? हाँ सर, समझिए सर। ठीक है, तो अभी यही तक रहता है, ठीक है। ठीक है सर, बस से सर आज का क्लास थोड़ा देखते हैं।